Hello dear students, welcome to the channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. This video lecture is for the students of class 8 and the topic is useful properties of plastic. Students, today we are going to discuss about useful plastics or how plastic is useful for us. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्लास्टिक के बारे में और प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में और प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्लास्टिक जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है या किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट एक्स्ट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। करेक्ट स्टूडेंट्स, आज अगर हम किसी चीज़ को स्टोर करने की ओर देखें, चाहे वो फूड आइटम हो या वाटर हो या मिल्क हो या पिकल हो या कोई ड्राई फूड हो, तो आप जहाँ भी नज़र आप दौड़ाएंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वो है प्लास्टिक। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होता है। अब रीज़न क्या है, हर जगह आपको प्लास्टिक क्यों दिखाई दे रहा है? तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। तो इसका मेन कारण है स्टूडेंट की जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। उसके साथ साथ जो प्लास्टिक की जो कीमत होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है और उसके साथ ये इसका स्ट्रेंथ जो होता है प्लास्टिक का वो अच्छा होता है। और उसके साथ साथ प्लास्टिक को हम आसानी से क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जितना भी फूड आइटम देखते हैं या जितने भी पैकेड आइटम देखते हैं, आपको क्या नज़र आता है, उनमें प्लास्टिक नज़र आता है। Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircraft and spacecraft. अगर हम मेटल की तुलना करें स्टूडेंट, तो मेटल की तुलना में प्लास्टिक जो होता है स्टूडेंट वो हल्का होता है और इसी कारण से प्लास्टिक का इस्तेमाल कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट में किया जाता है। यानी कार को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज़ हैं उनको बनाने में, या जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, अंतरिक्ष में जो विमान भेजे जाते हैं, जो रॉकेट भेजे जाते हैं, उनको भी बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन, पीस, इटीसी। अगर हम लोग प्लास्टिक से बने चीज़ों की काउंटिंग करना शुरू करें तो ये काउंटिंग हमारी स्टूडेंट्स एंड नहीं होगी। क्योंकि आज के इस युग में आप जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ें आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्लास्टिक ज़रूर दिखेगा। तो चलिए प्लास्टिक का और यूजफुलनेस देख देते हैं, आखिर क्या कारण है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना बड़े पैमाने पर होता है। तो फर्स्ट है, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। स्टूडेंट, प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है? नॉन रिएक्टिव, यानी दूसरी चीज़ों से ये रिएक्ट नहीं करता है। जैसे अगर आप लोहा को देखें, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। पहला स्टूडेंट्स कारण जो है प्लास्टिक को इतना पॉपुलर होने का, तो प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, वो किसी चीज़ से ये रिएक्ट नहीं करता है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे लोहा को, तो लोहा को अगर आप छोड़ दें या लोहे की बनी हुई किसी चीज़ को आप बरसात के दिन में या पानी से भिंगाकर उसे अगर आप बाहर छोड़ देते हैं, और जब आप बाहर छोड़ देते हैं कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो उस पर भूरा भूरा एक परत चढ़ जाता है। यानी मेटल की बनी जो चीज़ें हैं या लोहे की बनी जो चीज़ें हैं उनमें जंग लग जाता है।
लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है स्टूडेंट। प्लास्टिक को आप कितना भी भिंगा दें और उसे बाहर छोड़ दें, कितना भी दिन तक आप छोड़ दें, आप देखेंगे प्लास्टिक में जंग नहीं लगता है। तो पहला इसका पॉपुलर होने का मेन कारण क्या है कि ये प्लास्टिक जो है वो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। एयर और वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, यानी किसी भी प्रकार का ये इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और केमिकल रिएक्शन नहीं होता है तो इसमें कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन का मतलब होता है जंग का लगना। तो इसलिए इसलिए प्लास्टिक से बने चीज़ों में बहुत सारे पदार्थों को स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट जो है कारण रीजन, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है स्टूडेंट सबसे तो लाइट होता है यानी हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत भी होता है, एंड ड्यूरेबल बहुत दिन तक चलने वाला, बहुत दिन तक टिकता भी है। प्लास्टिक की जो बनी चीज़ें होती हैं आप देखती होंगे, हल्की भी होती हैं, मजबूत भी होती हैं और बहुत दिनों तक ये टिकती भी हैं। Talk to your parents or grandparents about the types of bucket that were used in the past. What is the material of the bucket or mugs you are using today? What are the advantage of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shape and size. इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए कि उनके ज़माने में जो बकेट होती थी, जो बाल्टी होती थी, वो कैसी होती थी, किस चीज़ की बनी होती थी, और प्लास्टिक से बने बर्तन या कंटेनर का क्या क्या एडवांटेजेस होता है। तो हम तो ये जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, या स्ट्रॉन्ग भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और प्लास्टिक को हम आसानी से अलग अलग शेप और साइज में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, यानी मोड़ सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। प्लास्टिक का इस्तेमाल स्टूडेंट बहुत सारे कामों में होता है, बहुत सारे पर्पसेस में होता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक जो होता है वो मेटल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। आप देखते होंगे घरेलू चीज़ों में, घरेलू जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें वे बहुत सारे प्लास्टिक के बने होते हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो चीज़ें होती हैं वो भी स्टूडेंट्स आपकी प्लास्टिक की बनी होती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ। यहाँ पर आप एक लिस्ट बना सकते हैं। आप अपने घर में आसपास देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई है, और उनका आप एक लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। ये भी एक बहुत बड़ी खासियत होती है स्टूडेंट प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, यानी प्लास्टिक से होकर आपका करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास नहीं करती है, या हीट जो है वो भी प्लास्टिक के थ्रू पास नहीं करती है। यू हैव लर्नड अबव द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर हमने पढ़ा कि प्लास्टिक जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। कहने का अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि प्लास्टिक जो होता है उससे आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास नहीं करती हैं। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। कह रहा है कि यही कारण है स्टूडेंट कि जो आप वायर देखते हैं घरों में उस पर प्लास्टिक का कवर होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। तो जो भी वायर है वो अगर कवर है तो हम करंट से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, शॉक से बच जाते हैं। और आप घर में जितने भी यूटेंसिल होते हैं, कुकर होता है या और भी बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, तो उन पर भी आप देखते होंगे ब्लैक कलर का प्लास्टिक कोटेड किया हुआ रहता है, ताकि अगर हम उस पर खाना बनाएं तो हीट का ट्रांसफ़र ना हो, हीट कंडक्ट ना हो, हीट को क्या कर दे, रोक दे। तो आप कुकर का हैंडल देखते होंगे, वो भी एक प्रकार प्लास्टिक का ही बना होता है। तो इसलिए स्टूडेंट प्लास्टिक का इस्तेमाल स्टूडेंट्स कुकिंग यूटेंसिल और जो इलेक्ट्रिकल आर्टिकल्स जो होते हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे कुछ टर्म है स्टूडेंट, देख लेते हैं। डिड यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री।
स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री होती है हमारी, स्वास्थ्य जो इंडस्ट्री होती है स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसमें भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंज, डॉक्टर ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे नॉर्मल जो आप देखें तो जो टैबलेट आप देखते हैं पैक की हुई होती है, प्लास्टिक की पैक की हुई होती है। उसके साथ साथ जो घावों की जब सिलाई की जाती है तो वो जो थ्रेड होता है, वो जो धागा होता है स्टूडेंट्स, वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है। आप सिरिंज देखें, इंजेक्शन देने वाली सिरिंज देखें, प्लास्टिक की बनी होती है। उसके साथ साथ जो डॉक्टर ग्लव्स पहनते हैं, जो मास्क पहनते हैं, जनरली प्लास्टिक का ही बना होता है। और बहुत सारा अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो होता है स्टूडेंट्स, वो भी प्लास्टिक का बना होता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। जो माइक्रोवेव ओवन होता है स्टूडेंट्स, खाना पकाने वाला, उसमें स्पेशल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। वो ऐसा स्पेशल प्लास्टिक होता है स्टूडेंट्स कि हीट तो पास होता है, हीट के द्वारा वो खाना तो पक जाता है, लेकिन उस हीट का इफेक्ट उस प्लास्टिक के बने बर्तन पर नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। आप पैन देखे होंगे तो पैन जो होता है टेफ्लॉन का बना होता है, और इसका खासियत ये होता है कि ऑयल और वाटर जो होता है वो उसमें स्टिक नहीं होता है। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। मतलब इस जो प्लास्टिक का बना जो ये सब्सटेंस है टेफ्लॉन, उसका ये खासियत होता है कि इसमें आपका ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है। फायर प्रूफ प्लास्टिक, ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं, मतलब आग भी लग जाता है तो वो फायर प्रूफ होते हैं, आग उन प्लास्टिक में आग नहीं लगता है। ऐसे भी प्लास्टिक पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसका उस प्लास्टिक का नाम है मेलामाइन। हमने पढ़ा था कि जो फायरमैन जो होते हैं तो वो जहाँ भी आग लगता है तो इस प्लास्टिक के बने यूनिफॉर्म को पहन कर जाते हैं, ताकि जो जिस घर के अंदर या जहाँ भी आग लगे तो जब वो रेस्क्यू करने जाएं, लोगों को बचाने जाएं, तो वो लोग सेफ़ रहें, यानी फायरमैन अपने आप को सेफ़ रख सकें, इनको ये आग की चपेट में ना आए। तो इनका जो यूनिफॉर्म बना होता है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही स्पेशल प्लास्टिक का बना होता है जिसका नाम है मेलामाइन। अब देख लेते हैं प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अभी तो हमने यूजफुल देखा, अब देखते हैं प्लास्टिक जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसा होता है, यूजफुल होता है कि हार्मफुल होता है। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic और packed in polythene bags। और स्टूडेंट्स, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें हम खरीदते हैं या तो उसे प्लास्टिक में लपेट कर दिया जाता है या लिपटी हुई होती है, या पॉलीथीन बैग्स में उन चीज़ों को कैरी करके जो भी आपका शॉपकीपर है वो आपको देता है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। ये सबसे बड़ा कारण है स्टूडेंट कि हमारे आसपास प्लास्टिक जो है उसका जो भंडार है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जमा हो जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, और अंततः प्लास्टिक को हम कहाँ फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। वाई? आज का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स कारण है, सबसे बड़ा जो समस्या है वो है प्लास्टिक डिस्पोजल का। प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हमने देखा, प्लास्टिक हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी है स्टूडेंट। इसका प्रॉब्लम क्या है? डिस्पोजल। प्लास्टिक को हम डिस्पोज नहीं करते हैं, जिससे इसका मतलब गार्बेज का रूप ये ले रहा है। हर जगह आपको प्लास्टिक का कचरा देखने को मिलेगा, गार्बेज देखने को मिलेगा। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे एक मटेरियल जान लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो वैसा मटेरियल जो आसानी से या जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस का मतलब जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा जो मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी सड़ गल जाता है। तो वैसा मटेरियल जो आसानी से नेचुरली सड़ गल जाता है उसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और वैसा मटेरियल, अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस
इज टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब स्टूडेंट्स कि वैसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा यानी माइक्रोब्स के द्वारा सड़ गल नहीं जाता है, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, तो वैसे मटेरियल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल्स मटेरियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो एनिमल वेस्ट हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, आपका क्लॉथ हो जाएगा, क्लॉथ में सिंथेटिक क्लॉथ नहीं स्टूडेंट, कॉटन क्लॉथ जो आपका हो जाएगा, ये जूट हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ये सब स्टूडेंट क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। ये आसानी से स्टूडेंट्स सड़ गल जाते हैं और ये इको फ्रेंडली होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट पर इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि वही बात करें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल का स्टूडेंट, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये सड़ते गलते नहीं हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आपका ग्लास हो गया, मेटल की बनी हुई चीज़ें हो जाएंगी, समझे स्टूडेंट्स? तो ये था आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ तो ये आप देख लेंगे, या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पील्स ऑफ वेजिटेबल, जो सब्जियों का छिलका होता है या फलों का छिलका होता है, या लेफ़्ट ओवर फूड स्टफ, जो खाना बच जाता है, तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। आसानी से ये 1 से 2 सप्ताह के अंदर क्या होता है? सड़ गल जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें प्लास्टिक का, तो आप देख सकते हैं सेवरल ईयर्स, कई साल लग जाता है इसको सड़ने गलने में, और ये पूरी तरह से सड़ता गलता नहीं है। अगर आप प्लास्टिक को 100 साल के बाद भी ज़मीन में अगर आपने इसको डंप कर दिया, 100 साल के बाद भी आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल सड़ा गला नहीं मिलेगा आपको। कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। स्टूडेंट्स, प्लास्टिक को सड़ने गलने में कई साल लग जाते हैं, फिर भी वो पूरी तरह से सड़ता गलता नहीं है, तो इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है? फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये हमारे वातावरण को पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डजंट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली। और जो सिंथेटिक मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, उसको अगर हम जलाते हैं तो वो पूरी तरह से तेज जलता नहीं है, और अगर वो जलता भी है तो उससे बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती हैं। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जब आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो प्लास्टिक से बहुत सारी पॉइजनस गैसें निकलेंगी, जहरीली गैसें निकलेंगी, जो हमारे एयर को क्या करती हैं स्टूडेंट्स? पॉल्यूट कर देती हैं, यानी ख़राब कर देती हैं। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? आपने देखा होगा स्टूडेंट, गार्बेज को जहाँ तहाँ लोग फेंक देते हैं, और उसी गार्बेज को अगर कोई जानवर खा लेता है, मान लीजिए प्लास्टिक का गार्बेज था, उस प्लास्टिक को कोई जानवर खा लेता है। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट द स्वालो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। वो जो जानवर होता है स्टूडेंट्स, वो अपने खाने की खोज में क्या करता है? कभी कभी प्लास्टिक को भी खा लेता है। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंस? द प्लास्टिक मटेरियल chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomach and can be the cause of their death। तो जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, अगर वो गलती से प्लास्टिक को खा लेते हैं तो प्लास्टिक उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ऑक्सीजन सही से नहीं जा पाता है उनके शरीर में, और उसकी वजह से जो जानवर होते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी उनका डेथ भी हो जाता है। The polybags carelessly thrown here and there responsible for clogging the drains too। आप देखते होंगे जहाँ तहाँ लोग प्लास्टिक को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नलियाँ जो होती हैं वो जाम हो जाती हैं। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of the chips, biscuits and other eatables on the road or in the parks or picnic places। हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इतने हम लोग मतलब केयरलेस हैं, लापरवाह हैं कि आप देखते होंगे लोग जो होते हैं बिस्किट जहाँ खाते हैं वहीं उसका रैपर, चॉकलेट जहाँ खाते हैं उसका रैपर, यानी प्लास्टिक को जहाँ तहाँ हम लोग फेंक देते हैं। ये एकदम कॉमन है स्टूडेंट्स, चाहे रोड हो, पार्क हो, स्कूल हो, आपका ऑफिस हो, घर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, हम अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं। As a responsible citizen, what measures do you just suggest to keep public places
क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। कह रहा है कि अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक को मतलब प्लास्टिक को डिस्पोज करने के लिए क्या क्या आप उपाय करेंगे, या अपने आसपास के इलाका को सही रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए, क्या क्या उपाय हमारा हो सकता है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करेंगे, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब भी हम मार्केट जाएंगे शॉपिंग करने के लिए स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, कॉटन का बैग बना लेंगे, या किसी अगर घर में जो कपड़ा है उसका बैग बना लेंगे। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। और हम क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कलेक्ट करेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कलेक्ट करेंगे। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। और हम इसे अपने घर में पहले खुद से शुरू करेंगे। जब हम खुद से शुरू करेंगे तभी ये संभव होगा स्टूडेंट्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। और क्या क्या स्टूडेंट्स तरीके हैं जिनके द्वारा हम प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। सबसे अच्छा उपाय है स्टूडेंट कि प्लास्टिक को रिसाइकल करना। रिसाइकल करने का मतलब है कि प्लास्टिक को दोबारा पुनः इस्तेमाल करना स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि एक बार हम प्लास्टिक से जो मार्केट से सामान लाएं फिर प्लास्टिक को फेंक दिए, ऐसा नहीं करना है। उसको दोबारा इस्तेमाल में लाने लायक हमें करना होगा। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। जितने भी थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनमें से अधिकांशतः आपका क्या होते हैं, रिसाइकल्ड होते हैं, मतलब दोबारा उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है वैसे प्लास्टिक का जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its usage, especially for storage of food. अब देख तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल हो जाता है और उसको रिसाइकल करने में कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उस केमिकल की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जो रिसाइकिल प्लास्टिक है उसका यूज जो होता है वो लिमिट हो जाता है। एक लिमिट मतलब उसका यूज आपका एक लिमिट दायरे में आ जाता है, एक सीमित हो जाता है। उसका इस्तेमाल करने का जो उस प्लास्टिक का, रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल सीमित हो जाता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। कह रहा कि अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं तो 5R का ध्यान देंगे। रिड्यूस, रीयूज, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ओके स्टूडेंट्स, आज इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।